बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक EU इन्फो। आपको मैं आज सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल, सूरह वाक़िया के बेनिफिट, सूरह वाक़िया का वजीफ़ा आपको बताऊंगी। आपके घर में फ़िक्र फ़ाक़ा है, बेरोज़गारी है, तंग दस्ती है, तो आप सूरह वाक़िया की तिलावत करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और मेरे इस्लामिक EU इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो हरगिज़ भी मत भूलिएगा। तो आइए अब हम अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल हदीस मुबारक से बताऊंगी। हदीस मुबारक से आपको मैं साबित करूंगी। तो सूरह वाक़िया की तिलावत करने की भरपूर कोशिश कीजिए, अपनी बच्चियों को सिखाइए। मेरे आका ने फरमाया कि अपने घर की बच्चियों को, बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत की तलकीन कीजिए कि फ़िक्र फ़ाक़ा घर से ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। तो हदीस मुबारक मैं आपको सुनाती हूँ। ये सूरत बहुत ही बाबरकत है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया तो नगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। हदीस मुबारक हज़रत सैयदना इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्जुल मौत में मुब्तला थे, मतलब कि उनकी जान कोनी का वक्त था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनकी आदत के लिए तशरीफ़ ले गए। उनसे फरमाने लगे, अगर मैं तुम्हें खजाना से कुछ अता कर दूं तो कैसा है? उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा, तुम्हारी बेटियों के काम आएगा, तुम्हारे मतलब के औलाद के काम आएगा। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम मेरी बेटियों की, मेरी बच्चियों की, मेरी औलाद के मतलब फ़िक्र फ़ाक़ा से डरते हो? मैंने इनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फ़िक्र फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं होगा। मतलब कि घर से बेरोज़गारी तंगदस्ती दूर होगी, रोज़गार में बरकत होगी, फ़िक्र फ़ाक़ा ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िक्र मतलब कि घर खुशहाली का एक अमन का गहवारा बनाने के लिए अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया पढ़ने की तलकीन कीजिए। सूरह वाक़िया को रात के वक्त पढ़ना ज़्यादा अफजल है। अगर आप असर के बाद भी पढ़ लेंगे तब भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। तो सूरह वाक़िया कुरान पाक की बहुत ही मशहूर मरूफ सूरत है। तो खुद भी पढ़िए, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पढ़ने की तलकीन कीजिए। आज हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को नेक बनाएंगे तो कल हमारे लिए ये वसीलाए मतलब कि नजात बनेगी, हमें पढ़ के बख्शेंगी, हमारे लिए नजात का ज़रिया बनेगी। अपनी बच्चियों को इल्म दीन सिखाना चाहिए। एक और हदीस मुबारक आपको सुनाती हूँ। इल्म दीन की देखिए कितनी प्यारी फजीलत है। रोज़ी का एक सबब, मतलब कि जो बेरोज़गार हैं उनके लिए ये हदीस मुबारक बहुत ही अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में दो भाई थे, जिनमें एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में इल्म दीन सीखने के लिए आता था, मतलब कि इल्म दीन सीखता था। वो इल्म दीन सीखने के लिए अपने नबी की खिदमत में हाज़िर होता था। और दूसरा भाई क्या करता था? वो जॉब करता था, कारीगर था वो। एक रोज़ वो कारीगर भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने भाई की शिकायत कर दी, मतलब कि अपने नबी के पास आए, उनसे शिकायत की अपने भाई की। क्या शिकायत की? यानी उसने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है, उसको मेरे काम काज में हाथ बटाना चाहिए। उससे शिकायत की कि मेरे काम में ये मेरा हाथ बटाए, मेरी हेल्प करे, सारा दिन इल्म दीन सीखता रहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब सुनिए, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद तुझे इसकी बरकत से रोज़ी मिल रही है। देखिए कितनी प्यारी हदीस मुबारक है कि इल्म दीन सीखने की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि उसके भाई को भी उसकी बरकत से, उसके ज़रिए से, उसके वसीले से रोज़ी मिल रही है।
تو علم دین سیکھیے، اپنی بچیوں کو سکھائیے، علم دین آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو جب بھی اپنے لیے دعا کرو تو دوسرے مسلمانوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔